काफ़ी मच गया है हंगामा, चूँकि इंटरनेशनली भी इमरान खान साहब को जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठी। उसको हुकूमत ने काउंटर कैसे फ़नी अंदाज में किया वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएं कि जनाब पीटीआई की आगे की हिकमत अमली क्या नज़र आ रही है। वकला भी मैदान में आ गए हैं और कुछ इस पर भी बात करते हैं कि जो ये बड़ी खबर होती है कि जी इमरान खान साहब के नाम को बड़ा बेचा जा रहा है और उस पर कोई बहुत पैसे लोग बना रहे हैं, तो ये कितना ठीक है कितना गलत है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया गया। उसके बाद इंटरनेशनली भी काफ़ी एक बैकलैश आया और मुख्तलिफ जो बहुत जाने माने और बड़े नेटवर्क्स हैं उनकी जानिब से इस मामले को रिपोर्ट भी किया गया और इसमें कोर्ट भी किया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद हुकूमत ने उन्हें पिम्स शिफ्ट किया, ना कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो उसको मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली इस तरह का इमेज बिल्ड हुआ, उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने क्या किया, मेरे लिए बड़ी फ़नी बात थी कि हुकूमत ने पता नहीं कौन कौन से कोई इंटरनेशनल अखबार जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ, उनकी कोई चंद अखबारात की कोई काट छाट के हेडलाइंस और पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर चलवाई कि जनाब पीटीआई का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। और वो ऐसे कोई गैर मारूफ से अखबारात थे जिनके ऊपर उस तरह की हेडलाइंस थी कि जिसमें ये भी बात हो रही थी कि जी जो इमरान खान साहब हैं उनकी तबीयत ठीक है और उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया भी गया और ये वो, तो इस टाइप की उनकी बातें थी जिनको उन्होंने इस अंदाज से रिपोर्ट किया कि देखें जी पीटीआई का सियासी नैरेटिव जो है वो सारा पिट गया है और इंटरनेशनली सारी दुनिया को पता चल गया कि जनाब पीटीआई झूठ बोल रही है इस मामले पर और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इस तरीके से उन अखबारात को जो है वो बेस बनाकर पूरे चैनल्स के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की। अब मैं इनकी इन कोशिशों पे इतनी हैरान होती हूँ कि ये 4 साल से पीटीआई और पीटीआई के सोशल मीडिया से लड़ रहे हैं, लेकिन इनको इस बात की समझ नहीं आती कि इस तरह की चीज़ों से बयानिया नहीं बनता। कि आप समझते हैं कि ऐसे चैनल्स जो कि वैसे ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जिनको पाकिस्तानी खुद देखना अब उस तरह से प्रेफर नहीं करते क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये चैनल्स जो हैं वो सब कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन चलाते हैं, तो आपके ख्याल से आप इन चैनल्स के ऊपर गैर मारूफ अखबारात का जिक्र करके कोई भी स्टोरीज चलाएंगे और वो लोग उसको मान लेंगे? तो ऐसा होता नहीं है। दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और जितने भी आपके बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी रखने वाले चैनल्स हैं उन्होंने चीज़ों को रिपोर्ट किया है और वहाँ पे ग्राउंड से रिपोर्ट करते हुए बताया कि जी इमरान खान साहब को लाना शिफा था और ले पिम्स गए, और ये सारा एक प्री प्लान हिस्सा लगता है। वो तो अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। बल्कि मैं देख रही थी हामिद मीर साहब ने जो इंडियन चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने क्लियरली सारे फैक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे बयान किए हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ये एक बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिखाई देती है बादियों नज़र में कि हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में लेके जा रही है, जबकि ऑर्डर बड़ा वाज़े था कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल लेके जाना है। हामिद मीर साहब ने वैसे एक प्रोग्राम में और भी बड़ी दिलचस्प बातें की हैं और उनका ये मानना है कि जो आगे हुकूमत का टफ टाइम है वो शुरू होने जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने ये सारा एक्ट करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने बेसिकली अपोजिशन को एक जवाब दे दिया है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और अब अगर पीटीआई इन तमाम हालात में लॉन्ग मार्च करती है तो वो लॉन्ग मार्च भी हुकूमत के लिए दर्द सर बनेगा, वो बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये हामिद मीर साहब का जो है वो तज्जिया था इसके ऊपर। बहरहाल ये अब जो सारी कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे शकूक व शुबहात हैं जिसकी वजह से ये बातें भी होती हैं कि जी जो आपका सोशल मीडिया है वो उस तरह से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं इसको कोई टोटली नेगेट नहीं कर रही। ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग बिल्कुल ही बेतुकी स्टोरीज़ लेकर आते हैं और एवं ही हवा में तीर चलाते हैं कि जी हमारे ज़राए ने हमें ये कह दिया, यूँ हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और बाद में कुछ की कुछ निकलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ झूठ ही होता है और कभी कोई सच बात नहीं होती, इस तरह की भी बात नहीं है। कहानी यह है कि 2 चीज़ें हुआ करती हैं आम तौर पर। एक तो ये चीज़ कि जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं प्लान्ड होती हैं, सहाफ़ी उसके मुताबिक ख़बरें दे रहे होते हैं कि जी यूँ होने जा रहा है, यूँ होने जा रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हालात व वाक़यात की रूह में जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं या उनके पास जो ख़बर होती है सोर्सेज के थ्रू, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती क्योंकि हालात में तब्दीली आ जाती है, तो वो फिर तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सहाफ़ी की वजह से वो तब्दील हो गई हैं।
असल बात ये होती है कि अगर और हालात वाक़यात कुछ और फैक्टर्स ने किसी तरह का कोई अमल दरामद करवा दिया और उसको चेंज करवा दिया चीज़ों को जिस तरह से एज़ पर स्टोरी प्लान थी, तो वो बाज़ुकात आपकी फिर स्टोरी ज़ाहिर है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गलत साबित हो गई है। अच्छा, दूसरी जो एक रीज़न होती है वो ये भी होती है कि बाज़ुकात उतनी एग्जैजरेटेड स्टोरी होती नहीं है जितनी बना दी जाती है, तो इस वजह से जो है वो एक कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से 2-3 स्टोरीज चल रही थी, जिसमें एक ये जगह पे मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि जी इमरान खान साहब ने तो हॉस्पिटल आने से इनकार कर दिया है और वो तो शिफा आना ही नहीं चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ उज़्मा खान साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान तो बिल्कुल हॉस्पिटल शिफा जाने का सुन के खुश हुए और वो अपना इलाज करवाना चाहते थे। तो अब इसके ऊपर जो है वो एक जाहिर है कि ये खबरें लोगों ने तनकीद भी की कि जनाब देखें ये लोग झूठ बोलते हैं कि जी वो आना नहीं चाहते थे, उसने मुस्तरद कर दिया और ये वो। तो हालांकि उज़्मा खान साहिबा ने तो इसके ऊपर एक मुख्तलिफ बात बताई है। अच्छा, मेरा जो इसके ऊपर अपना अंदाज़ा है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो क्या है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा ये अंदाज़ा है कि बेसिकली इमरान खान साहब ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि वो वहाँ जाके हॉस्पिटल में डेरा लगा लें और फिर वहाँ से वो कोई एनआरओ ले लें और फिर आगे बनी गाला चले जाएं, तो इस तरह का कोई रिलीफ उनके लिए परमानेंट बुनियादों पर हासिल किया जाए। तो इस चीज़ को इमरान खान ने एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि दूसरी जो बात है कि वो हॉस्पिटल जाने में खुश थे या इस तरह थे, तो वो भी बात गलत नहीं है टोटली, क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल अपनी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद थे कि उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये बात तो डॉक्टर उस्मा ने बताई ना कि वो कह रहे थे कि मेरे बारे में ये केयरलेस हैं, मैं बुलाता रहता हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम है, यूँ है, तो ये मेरी नहीं सुनते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब ये तो चाहते हैं कि जो एक उनका बुनियादी हक है कि उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट जब जिस वक्त ज़रूरत हो वो उन्हें मिले, वो तो वो चाहते हैं कि उतना ज़रूर मिले कि जितना उनका हक है, जितनी उनको उस वक्त रिक्वायरमेंट है, तो वो उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। लेकिन उसकी बुनियाद पर वो ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हों और वो हॉस्पिटल में पड़े रहें और फिर वहाँ से उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए और एक डील का तासुर दिया जाए। समझ रहे हैं आप, इन दो बातों में फ़र्क है। तो जो सहाफ़ी की स्टोरी है वो भी मुकम्मल गलत नहीं है, जो उज़्मा खान साहिबा बात कर रही हैं वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो रियलिटी है वो बीच में कहीं लाई कर रही होती है कि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में तो इस बात को वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि जी कोई डील करके और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके और उनकी भी कोई बात मान के तो फिर मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये चाहते हैं कि बगैर कोई बात माने, जो उनका राइट है कि उनको एक मेडिकल फैसिलिटी मिले, तो वो उतना ज़रूर अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं। और इसीलिए वो उज़्मा खान साहिबा ने जब उन्हें कहा कि आपको लेके जाएंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया होगा कि अच्छी बात है कि किसी प्रॉपर एक हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जहाँ के एक प्रॉपर चेकअप वगैरह हो, ये वो। तो ये उस हद तक मेरे ख्याल है कि बात है। तो मुझे ये लगता है कि बाज़ चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम वे में दोनों तरफ से बताई जाती हैं, जबकि हकीकत जो है वो उनकी इन बिटवीन कहीं पे होती है। तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही एक यानी ऑपोजिट बात है, तो जी उसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया। इसी तरह से ये कहना कि जी मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई डील बन गई है और आइंदा अब कभी इमरान खान किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे और अब बिल्कुल अगले ही लम्हे हुकूमत की छुट्टी होने लगी है, ये वो, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या कोई ये समझता है कि जनाब एकदम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने आज़ाद ख्याल हो गए और उन्होंने उनको रिलीफ फ्राहम कर दिया और सारे उसके जो है वो अगेंस्ट हो गए या इस तरह की कोई चीज़ होगी? तो ऐसा भी नहीं है। तो इधर भी जो है वो रियलिटी इन बिटवीन कहीं लाई कर रही है। ये बात दुरुस्त है कि जनाब ये मामलात कुछ ना कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग के तहत हुए कि जी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, प्रेशर दिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने भी जो और भी ज़ाहिर है इधर उधर से प्रेशर आता है, इंटरनेशनली भी आता है, उसको भी एड्रेस करना होता है। तो वो इस चीज़ के ऊपर एक हद तक मुत्तफिक भी हुए कि जनाब फिर ठीक है, आप इसके ऊपर जो है उन्हें बिल्कुल अरेंजमेंट देंगे, लेकिन उसके ऊपर हमें इन चीज़ों के ऊपर कुछ कमिटमेंट्स चाहिए, जो कि पीटीआई के बाहर के लोगों ने अपने तौर पर वो कमिटमेंट्स दी कि जी ठीक है, हम इसके ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है ये सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन फिर अल्टीमेटली कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसके ऊपर 100% अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई ये समझे कि जनाब कोई 100% डील हो गई और उस वजह से जी ये हुकूमत के हामी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने शोर मचा दिया कि जी ए वेखो जी डील हो गई, ए पे जी डट के खड़ा कप्तान, ए वेखो जी एंज हो गया। अच्छा, मज़े की बात देखें, अब लीगी सहाफ़ियों की आप ज़रा चेक करें कारनामे। एक जानिब ये कहते हैं
जैसे ही इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की बात हुई, इन्हें पता लगा कि जी अच्छा जी वो तो कर रहे हैं, तो इन्होंने शोर मचा दिया और डील हो गई, ये हो गया वो हो गया, और सारा नैरेटिव बनाया कि जी ये इमरान खान की डट के खड़ा है कप्तान, ये देख लो जी असलियत ये है, माफ़ी मांग ली, ये हो गया वो हो गया। इन्होंने ये शोर मचा दिया। और जब रात गए पता चला कि जी उन्हें तो पिम्स ले गए, वहाँ से वापस अडयाला भी शिफ्ट कर दिया, तो अगले ही लम्हे जो है अगले दिन जो स्टोरीज हैं वो इनकी बदल गई। अंसार अब्बासी साहब एक दिन पहले स्टोरी लगा रहे थे कि जनाब क्या अब डील हो गई है, अब उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और एन अगले दिन उनकी जो हेडलाइन थी वो ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ किसी किस्म की बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखती और उनके ऊपर उसी तरह की पॉलिसी है जो पहले थी। ये एक ही सहाफ़ी की बैक टू बैक 2 दिनों के अंदर खबरें, यानी कि बीच में टाइम ही आ गया हो कि बंदा कहे जी उस वक्त ये बात थी अब ये बात है, सिर्फ 2 दिनों के अंदर यानी बैक टू बैक एक दिन के वक्फे से उन्होंने ये 2 मुख्तलिफ ऑपोजिट खबरें लगाई। कहाँ वो एकदम डील करा के उन्हें बनीगाला पहुंचा रहे थे और कहाँ दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें आप उनसे तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं बात करने के लिए और सब कुछ ठीक है और ये वो। तो ये बेसिकली एक पैनिक सिचुएशन है हुकूमत के लिए भी, इसीलिए उनके हामी सहाफ़ियों के लिए भी। तो वो एकदम से वो डील का ढोल पीटते हैं तो पता लगता है जी डील तो कोई नहीं हुई, और फिर उसके बाद वो ये ढोल पीटते हैं कि जी उनके ऊपर तो क्रॉस है। तो बात जो है वो बीच में, जैसे मैंने कहा कि कहीं इन बिटवीन है, कि ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया जी, मसला ही हल हो गया और कोई प्यार मोहब्बत की पींगें चढ़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि जी इतनी उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया था या उस तरह, तो उस पर कुछ बातचीत ज़रूर हुई है और वो हमें उसका जो है वो एक नज़र भी आता है। तो मेरा तो इसके ऊपर एक फेयर एनालिसिस जो है वो ये है। लेकिन दूसरी तरफ PMLN का जो पैनिक है वो हमें हर सूरत में नज़र आ रहा होता है और उसकी वजूहात भी हैं। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, उन्हें ये नज़र आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनको कह चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बाद में बेशक उन्होंने कवर करने के लिए जो मर्जी कहा हो, उन्हें पता है कि जो सूबोमाला ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद बहुत मुश्किल है और उसके ऊपर ज़ाहिर है फर्दर रिएक्शन भी आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को पता है कि हमारे भी जो नंबर हैं वो काफ़ी पीछे हैं, नीचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े को बेहतर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी जो पूरी उनकी पॉलिशिंग है वो तो भरपूर अंदाज में कर रहे थे। मैं कल एक खबर देख रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं कि जी हम वो कोई सड़क है चमन सड़क, वो भी हम फील्ड मार्शल के ताउन से बनाने जा रहे हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी सोच के कि इस बंदे की आप मेंटालिटी चेक करें कि यानी एक सड़क भी आप अपने क्रेडिट पे नहीं लेना चाहते कि जी हम एक सड़क भी अपनी मर्जी से बना रहे हैं और हम उसका क्रेडिट ही ले लेंगे जी हमने ये बलूचिस्तान की सड़क बनाई है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आप खुद अपने मुंह से ही मान जाते हैं। इससे तो ये तासुर बनता है ना कि फिर जी फील्ड मार्शल ने जंग भी लड़नी है, फील्ड मार्शल ने अमेरिका और ईरान की सुलह भी करानी है, फील्ड मार्शल ने खारजा उमूर बेहतर भी करने हैं, फील्ड मार्शल ने जो आपके सरमायाकार हैं उनसे मुलाकातें भी करनी है, फील्ड मार्शल ने पॉपुलेशन कंट्रोल भी करनी है, फील्ड मार्शल ने सड़कें भी बनानी है, फील्ड मार्शल ने जो सियासी मामलात हैं उनको भी फिर देखना है। तो सब कुछ फील्ड मार्शल ने करना है। तो मुझे ये बता दें कि जो आपकी फॉर्म 47 की ये लाशें हैं, ये क्यों इस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पे उठा के फिरेगी? ये आपको प्रोटोकॉल्स जो दिए जा रहे हैं तो इसका बोझ उनको इस सर पे क्यों आए? तनकीद तो फिर हर चीज़ पे उन पे हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस बात का रियलाइजेशन PMLN को भी है कि ये सब चीज़ें हमसे कंट्रोल नहीं हुई, ना हम कोई सियासी नैरेटिव बिल्ड कर सके, ना हम इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में कोई बयानियाँ बनवाने में कामयाब हो सके, और ना ही हम मुल्क को कोई मुश्किलात से निकाल सके, ना हम अवाम में पॉपुलर हो सके। तो आपकी तो परफॉर्मेंस 0/0 है। इसी वजह से इनको ये इनसिक्योरिटी है। ये जो हर वक्त इनको धड़का लगा हुआ है ना कि कहीं इमरान खान ना आ जाए, उसकी तस्वीर ना आ जाए, उसको अस्पताल ना शिफ्ट कर दें, ये धड़का लगने की वजह ये कि आपके अपने पल्ले कुछ नहीं है। आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं सके, तो अब आपको ये धड़का लगा रहता है कि भाई हमें तो किसी भी वक्त उठा के बाहर फेंका जा सकता है, हम कौन सा असली सीटों पे आए हुए हैं, और अगर हम बाहर फेंके गए तो हमें तो अवाम ने भी नहीं पूछना, अवाम तो पहले ही जूते लेके तैयार खड़ी है। तो इनको जो इनसिक्योरिटी है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके पल्ले बेचारों की कुछ है नहीं है। तो इसलिए ये पैनिक मोड में है और इसी वजह से आपको इनकी जो एक बौखलाहट और हड़बौंग है वो नज़र आती है कि आपको पता हो जब कि आपके पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो कच्ची ज़मीन है, तो फिर आपको ये डर लगा रहता है। और इसी वजह से जो इनकी हरकतें हैं वो पहले से ज़्यादा जो है वो मज़हक़ खेज़ भी हो जाती हैं। बहरहाल आगे अब हिकमत अमली क्या नज़र आ रही है, क्योंकि PTI लॉन्ग मार्च की बात कर रही है। अभी तक ये तो ज़रूर है कि मौलाना फजल रहमान साहब पार्लिमान की हद तक ताउन के लिए कामयाब हो गए हैं, मान गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई कंटेनर पर चढ़ गए हैं या वो कोई आप कहें कि एहतजाजी तहरीक ही चला देंगे। तो ये अभी चीज़ें
पाइलअप होने में टाइम लगेगा कि उनकी हिकमत अमली क्या होती है, क्योंकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कहानी। वो भी आपको पता है, एवं तो नहीं किसी भी हुकूमत के खिलाफ महाज बनाते, इतने ज़ीरक सियासतदान है वो, कोई इतने घाघ सियासतदान है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए कोई बिला वजह की मुश्किल क्रिएट कर लेंगे। ये वही सियासतदान है बाय द वे जिन्होंने इसी पीटीआई हुकूमत की मखसूस नशिस्तें भी हड़प कर ली थी, ठीक है ना। तो ये भी हमने देखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी वो वाली सिचुएशन है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, और हर सियासी जमात उसी हिसाब से अपना नैरेटिव भी बिल्ड करेगी। ये पीपल्स पार्टी का भी यही काम है कि आप इधर भी नज़र आ रहे हैं, उधर भी नज़र आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर कोई अब एक ऐसे ट्रांजिशनल फेज़ में है कि जहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि जनाब किस तरफ जो है वो जाके मामला लगेगा, ताकि उसी पलड़े में अपना वज़न डाला जाए। तो जैसे मैंने कहा कि ये सितंबर बड़ा सितमगर होने वाला है, और आगे के जो महीने हैं होंगे वो सर्दी के, लेकिन उसमें लगता है कि सियासी